बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, ये शहर इक़्तिदार है, इसको बड़ा मास्टर प्लान के मुताबिक बनाया गया, लेकिन मास्टर प्लान तो मेरा ख्याल कहीं पीछे ही रह गया। अब तो जिसकी जो मर्ज़ी है उसी प्लान के मुताबिक हो रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, जो टाउन प्लानिंग में अपना कोई सानी नहीं रखते, मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन वो बड़े आजिज़ी पसंद हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुझसे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं जो टाउन प्लानिंग का काम जानते हैं, लेकिन मेरा चूंकि वास्ता इनसे पढ़ा है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितना टाउन प्लानिंग का इनको पता है किसी और को नहीं पता। तो नाजरीन, आपको बता दूं कि इस मास्टर प्लान में इस्लामाबाद में एक साइकिलिंग ट्रैक भी था। जिस तरह वॉकिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक भी था। ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, यहाँ फॉरनर भी रहते हैं और उनको तो साइकिल चलाने का शौक़ भी बड़ा होता है। सिर्फ सीडीए के माली साइकिल नहीं चलाते, यहाँ पे फॉरनर भी साइकिल चलाते हैं। तो साइकिलिंग ट्रैक पे ये जो हमारे आउट गोइंग चेयरमैन हैं, इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो संधू साहब से जानते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक को 3-3.5 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। तो मास्टर प्लान क्या कहता है साइकिलिंग ट्रैक के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। संधू साहब, ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे आपको पता है फॉरनर भी बहुत ज़्यादा हैं और उनको साइकिलिंग का बहुत शौक़ होता है। तो क्या कहते हैं, साइकिलिंग ट्रैक जो है मास्टर प्लान में क्या था, तो क्या बना नहीं बना? लेकिन मौजूदा चेयरमैन जो है बड़े संजीदा दिखाई देते थे कि साइकिलिंग ट्रैक तो मैंने बना के जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो एज यूजुअल मैं बात मास्टर प्लान से ही शुरू करूँगा। हाँ सही। क्योंकि मास्टर प्लान का जो ब्लूप्रिंट है वही एक्चुअली ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद मास्टर प्लान में रोड नेटवर्क या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, जिसमें जैसे आप इधर हैं तो देखते होंगे कि 4 हाईवेज हैं हमारी। इस्लामाबाद हाईवे, श्रीनगर हाईवे, मरी हाईवे और एक स्वां हाईवे होती थी, वो हमने पता नहीं क्यों डिस्कार्ड कर दी सीडीए ने। लेकिन अमेजिंगली इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लिंक वही है जो इस वक्त पीडब्ल्यूडी की स्कीम में से गुजरता है। एक्चुअली दैट वाज द अलाइनमेंट ऑफ स्वां हाईवे। सही। आगे जाके है कि फिर इसकी हायरार्की है, 600 फुट के एवेन्यूज एंड खियाबान्स हैं अराउंड एवरी सेक्टर। फिर हमारे मेजर रोड्स हैं, फिर हमारे स्ट्रीट्स हैं और लेन्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की, तो एक्चुअली ये डिटेल आ जाती है कि जब एक रोड है हमारे पास, मसलन उसका क्रॉस सेक्शन 1200 फुट है, तो हमने किस तरह उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि क्या क्या मतलब ट्रांसपोर्टेशन में रोड कहाँ आनी है, प्रिंसिपल रोड कहाँ आनी है, सर्विस रोड कहाँ आनी है, सर्विस लेन किधर आनी है, साइकिलिंग ट्रैक किधर आना है, अगर हमने लाइन गुजारनी रेल की वहाँ करना है, मेट्रो गुजारनी कहाँ से आनी, ये तो आगे उसके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो सीडीए का इख्तियार है। सही। ठीक है जी। अब मैं इसको 3 हिस्सों में लूँगा। सबसे पहले तो हम देखें कि जो हाईवे का नेटवर्क है उसमें से इस वक्त ना ही कैपिटल हाईवे एग्जिस्ट करती है, जिसने कनेक्ट करना था केपीके को पंजाब से। सही। और दूसरा स्वां हाईवे, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि वो हमने ख़त्म कर दी, पता नहीं किस स्टेज पे। सही। पुरानी बात है। सही। लेकिन आप उस बंदे की अकल देखें डी एक्सडस की, कि 1960 में अभी शायद कारें भी 2-4 लोगों के पास होती थी। हाँ जी, पिंडी में। सही बात। उस वक्त उसने अलाइनमेंट उसकी डिफाइन की कि दिस माइट बी द पोटेंशियल लिंक बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद। सही। जो हमारे जो सीडीए के कह लें या जिस तरह भी कहें, जो टाउन प्लानर अकलमंद थे, वो किसी स्टेज पे ख़त्म हो गई वो हाईवे। सही। और आज अगर आप देखें तो वही मेजर लिंक है जब आप बैरियर टाउन की तरफ जाते हैं, पिंडी सो जीटी रोड को वो हाईवे से, इस्लामाबाद हाईवे से कनेक्ट करता है। ऐसे ही। लेकिन उसकी विड्थ चूंकि 1200 फुट नहीं है, तो अभी से मरी रोड का करैक्टर उसका बन गया है कि वो मोस्टली चौक ही रहता है, स्पेशली पी कार्स में। बिल्कुल, क्योंकि प्लाजे रोड पे आ गए ना जी हाँ, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन है, नहीं 1200 फुट होना था क्रॉस सेक्शन। दूसरा मिस मैनेजमेंट जो है ना रोड ट्रैफिक की, वो तो अपनी जगह एक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब आ जाएं कि जो इस्लामाबाद में मेजर रोड्स हैं, हाईवेज हैं हमारी। मैं आपको मिसाल दूं कि जो मास्टर प्लान उसके मुताबिक जो सर्विस रोड है ये प्रिंसिपल रोड से कनेक्ट नहीं होगी। सर्विस रोड से सर्विस रोड में कनेक्ट होना है और प्रिंसिपल रोड के जरिए इंटरसेक्टर ट्रैफिक जो है वो प्रिंसिपल रोड के जरिए कनेक्ट होनी है। सही। लेकिन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जगह पे सर्विस रोड्स प्रिंसिपल रोड से कनेक्टेड है।
सही। उन जगह पे आप जाएं तो आपको रोड जैम्स भी नजर आएंगे, हाँ जी, और वन वे की वायलेशंस भी नजर आएंगे। वो तो खुल्लम खुल्ला है। ठीक है जी। अब अगली बात आ गई उसके साथ, अगर आप श्रीनगर हाईवे को लें तो वहां पे यू टर्न्स दिए गए हैं जो कि टोटली वायलेशन है मास्टर प्लान की, उस क्रॉस सेक्शन की भी। उसका एक हल भी था कि अगर आपने 600 फुट को जो भी रोड आ रही है कनेक्ट कर रही है एवेन्यूज हमारे कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे आजकल, उसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप एक प्रिंसिपल रोड की आप एक लूप डेवलप कर सकते हैं ताकि आपके इंटरम अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन उसकी बजाय हमने इसको किया, और दूसरा यू टर्न्स इतने अनप्रोटेक्टेड हैं, हाँ जी, एक्सीडेंट्स और फैटल एक्सीडेंट्स, हाँ जी, हंड्रेड्स लोगों की डेथ हो चुकी है इन यू टर्न्स के ऊपर। अच्छा जी हाँ, जब से ये बने हैं जब से ये बने हैं 100 बंदा अपनी जिंदगी गवा चुका है। बिल्कुल ठीक है जी। अब बात यह कि आप इनसे आगे आते हैं, मेजर रोड्स हमारे जो हैं मराकज के इर्द गिर्द, उनमें हमारी पार्किंग ने उनको बिल्कुल राइट ऑफ वे स्क्वीज कर दिया उनका। हाँ, अब तो डबल पार्किंग दोनों साइडों पे लगी होती है गाड़ी में। जी हाँ, ठीक है सर। अब वहाँ पे 1 से 1.5 लेन टोटल ट्रैफिक के लिए बनती है। अब आ जाते हैं साइकिल ट्रैक की तरफ, जो इनका माशाल्लाह आइकॉन प्रोजेक्ट है। एक्चुअली साइकिल ट्रैक दो तरह का है, एक है मूवमेंट विद इन द सिटी, इट शुड बी एनकरेज्ड, लेकिन दुनिया में कहीं भी 3-3 अरब के साइकिल ट्रैक नहीं बनते। होता यह है कि मसलन हमारा, आप मार्गला रोड को ले लें, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ले लें, आप एवेन्यूज को ले लें, इनके साथ हमारी जो सर्विस रोड्स हैं सेक्टर्स के साथ, उनके साथ एक हार्ड शोल्डर होता है। पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है कि या तो जो हार्ड शोल्डर है उसको रेड सा कर देते हैं, उसको आप कलर कर देते हैं, हाँ पेंट कर देते हैं। हाँ जी। दूसरा उसको आप थोड़ी स्मूथ उसकी सरफेस कर देते हैं, हाँ जी, ताकि साइकिल आराम से चल सके। बिल्कुल। दूसरा एक और जापान में मैंने देखा था, मैं जापान में था 2.5-3 महीने के लिए, इस तरह कोर्स था एक कॉम्प्रिहेंसिव सिटी प्लानिंग का, उसमें था। उन्होंने जो फुटपाथ है उसको उन्होंने 4.5 इंच एलिवेट कर दिया है रोड से, सही, और उसको ब्लैक टॉप कर दिया है, सही, तो वो भी यूज होता है उसके लिए, साइकिलिंग के लिए। अब हमारे यहाँ पहली बात जो कि इसके लिए अलग किसी लैंड रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है साइकिल ट्रैक के लिए। मैं आप बताऊं, जस्ट इमेजिन द एफिशिएंसी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। मैं भी शामिल हूं, मैं गुनाहगार हूं उसमें, लेकिन शायद मैं डिसीजन मेकर नहीं था। आमिर अहमद अली साहब ने बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे टीवी पे चला के एनवायरमेंट फ्रेंडली, आप बिलीव करें एक साइकिल ट्रैक या हमारी फुटपाथ थी। मैं कहता हूं कि इट शुड बी एनकरेज्ड, लेकिन आप चले जाए अगर 100 फुट भी वो इस काबिल हो कि उस पर साइकिल चलाया जा सके, आज भी जाके देख ले, टूटी हुई टॉप पेवर, उल्टे हुए रैंप्स बीच में बने हुए। बनाई कहाँ इन्होंने 3 अरब रुपए की? नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल 3 अरब की कहीं नहीं बनी। ये चांद पे तो नहीं बनाई इन्होंने? ये तो अब पता नहीं दुनिया के साथ किधर, लेकिन जो जहां पे कुछ निशान लगे हुए हैं, वो मुझे निशान, एक अजीम शान जो निशान लगे हैं वो लगा है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। अच्छा जी। वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो पाथ, अच्छा। उसको इन्होंने साइकिल ट्रैक लिख दिया और बोर्ड लगा दिए। मैं आपको जगह पॉइंट आउट करता हूँ, वहां इनको लिखना चाहिए था साइकिल ट्रैक कीमत मुबलिक 3 अरब रुपए। अच्छा, लेकिन वो उस काबिल नहीं है, उसका लेवल ही नहीं है, टूटी हुई और टॉप पेवर टूटे हुए, रैंप से मतलब आप 150 फुट से ज्यादा साइकिल चलाने के लिए जगह नहीं है वहां पे। सही। अगला इन्होंने किया कि मार्गला रोड के साथ, बिल्कुल दैट्स गुड, वही एक, लेकिन वहां पे गाड़ियां आ जाती हैं, साइकिल वाले लोग साइकिल ट्रैक पे आ साइकिल ट्रैक पे। उसके लिए जो करने की जगह वो ये थी कि चाहे आप प्रॉपर साइनेज करें या एट सर्टेन लोकेशन, मतलब कंटिन्यूस ना सही, आप थोड़े थोड़े फासले से आप उसको किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि गाड़ी वाला इधर ना आए। हाँ बिल्कुल, उसको आदत हो जाए अपनी लाइन में रहने, ताकि साइकिल वाला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मूव करे। लेकिन इसमें सबसे जो मुझे चीज लगी अपनी ऑब्जर्वेशन में, कि मैं जैसे ही ये 7th एवेन्यू की तरफ F6 से टर्न करता हूं, तो जो सर्विस रोड वेस्ट है F6 की, उसके साथ लिखा हुआ बड़ा बड़ा साइकिल ट्रैक, लेकिन यार उसकी सतह इतनी अनइवन है कि साइकिल ट्रैक तो दूर की बात है, वहां पे गाड़ी भी सही तरह नहीं चल सकती और बंदा नहीं चल सकता। सो जो दूसरी, एक तो ये साइकिल ट्रैक में इसमें सजेशन है जो कि क्रॉस सेक्शन में प्रोवाइडेड होता है
कि जी आप हार्ड शोल्डर्स हैं, छोटे रोड के साथ आप ज्यादा आप 4 या 5 फीट की स्पेस उसको आप स्पेसिफाई कर दें, उसके साथ आप उसे वहां पे जो कुछ बैरियर लगा के कुछ फासले के ऊपर उस पे जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें और उसकी सतह जो है ना सरफेस उसकी उसको स्मूथ करें ताकि साइकिल ट्रैक चल सके। नहीं तो संधू साहब, साइकिल ट्रैक तो हम बनाने जा रहे हैं, बनना चाहिए, आपकी सही बात है कि लोग एक्सरसाइज हो जाए और लोग साइकिल के ऊपर बंदा थोड़ी सैर भी कर लेता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेकिन हमारी जो गरीबों के आजकल मतवसत तबके की उससे भी थोड़े नीचे लेवल पे आ जाए तो मोटरसाइकिल आम बंदा, और मोटरसाइकिल आपको नज़र आता है कि वो बिल्कुल सेंटर में चल रहे होते हैं ना। हमारी ट्रैफिक पुलिस उनको कहती है कि भाई आप कॉर्नर पे चलें, वरना आप किसी बड़ी गाड़ी के एक होले से ही उड़ जाएंगे। और एवरेज जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत खौफनाक है। 80% तक लोग मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, 80%, और हादसात भी बेशुमार हैं। बहुत। लेकिन मोटरसाइकिल ट्रैक भी तो होना चाहिए, पूरी दुनिया में है नहीं मोटरसाइकिल ट्रैक। देखिए मोटरसाइकिल ट्रैक, मैं पहले बताऊं, ये जो मोटरसाइकिल हमारे वाला है ना, हाँ जी, ये दुनिया में है ही नहीं है, ये मैं सही बता रहा हूं, मैं डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करता हूं। इतनी पाई ऐसे ही है उधर। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपको एक वाकया बताता हूं कि मेरा भांजा था, उसके साथ मोटरसाइकिल वाला आगे लग गया, मोटरसाइकिल वाले की डेथ हो गई, पुलिस में केस गया, पुलिस ने कहा ये तो मोटरसाइकिल चल ही नहीं सकती रोड पे, ये तो अथोराइज्ड नहीं है, सो कोई केस नहीं बना। लेकिन संधू साहब, सिर से जुआ पै जाना, सिर से जुआ पै जाना, उन्होंने इलाज करना चाहिए। देखिए इलाज इनका ये है कि जिस तरह मैंने साइकिल ट्रैक की बात की, इस तरह जो लेफ्ट लेन है ना, उसको आप मोटरसाइकिल ट्रैक पे करें। बिल्कुल सही। इस वक्त वो जो तो फास्टेस्ट लेन में भी चल रहे होते हैं, और दूसरा हमारे यहाँ ना इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में ये हमारी जो कमी है वो ये है कि एक तो ये बाइकिया और ये जो लोग हैं ना, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर स्पीड, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर लेन, आप यकीन माने ट्रैफिक सिग्नल। संधू साहब यकीन माने, बाइकिया को तो बदनाम करने वाली बात है। आम शहरी जो है ना, उसको कोई परवाह नहीं है, वो डंपर को क्रॉस कर रहा है, वो मुसाफिर बस को आप क्रॉस चलो कर मैं उसमें ले गया। आप ये डिलीवरी वाले बॉयज हैं, हाँ जी सर, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट वायलेशन, वन वे की वायलेशन को वो नहीं बॉदर करते, ट्रैफिक के वो नहीं बॉदर करते, लेन को वो नहीं बॉदर करते, और आपके आगे से गाड़ी के आगे से यकदम वो स्किट मारने को वो बॉदर नहीं करते, सारा दिन जान पे खेलते। मेरे भाई दिस इज ट्रैफिक मैनेजमेंट। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने एक डायरेक्टर ट्रैफिक प्लानिंग लगाया हुआ है सीडीए में, उसको बाहर निकलना चाहिए। ये जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनके ईयरली सर्वेज होते हैं दुनिया में, सही, कि भाई कौन कौन सा मोड ऑफ ट्रैफिक नया है या कौन सा एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हमने मूवमेंट के लिए क्या अरेंजमेंट करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर वो बाहर निकलें तो ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप एक दो दफ़ा ही वार्निंग करेंगे ना उनको, ऐसा ऐसा उनको मेन रोड से घेर के उनको आप लाएंगे लेफ्ट साइड पे, जब वो नहीं आएंगे तो मौके पे 1000-2000 जुर्माना होगा, फिर सीधे हो जाएंगे। फिर सीधे होंगे। देखें कोई कानून इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होता जब तक उसको फाइनेंशियल टर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात। हम जिस डेवलप्ड वर्ल्ड में कानून की बात करते हैं वहां पे इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, लेकिन भी करना चाहिए। ये सीडीए को कोऑर्डिनेशन करना होगा ट्रैफिक पुलिस। लेकिन मैं फिर एक दिन बात की थी, ट्रैफिक पुलिस वाले जहां ट्रैफिक सिग्नल लगा है वहां एक ही कैमरा क्यों नहीं लगा देते, और 6 ट्रैफिक वाले वहां खड़े हैं। सही बात। और इन चीजों को, और हो भी बाबे गए। दूसरा मेरे भाई साइकिल ट्रैक जो बात करना था, 3 अरब या ये अगर बनते हैं तो ये जो कंपटीशंस होते हैं ना रेसिंग के, उनके लिए होता है। तो आप पहले साइकिल को शहर में तो रिवाज दे लें, इसको फैसिलिटेट करें। हाँ जी। और बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ पे ये बाकायदा साइकिल रेसिंग होती है, वहाँ पे भी इन रोड्स के अलॉन्ग ही होती है, लेकिन उस दिन थोड़ा सा उसको मैनेज कर लिया जाता है। तो साइकिल ट्रैक बहुत ज़रूरी, शहर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसको मेंटेन मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन सीडीए में सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन और सिर्फ मीडिया कैंपेन, मैंने 2 मिसालें बताई, मेरे साथ चलें जाके देखें, इट डजंट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, साइकिल ट्रैक भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल ट्रैक भी होना चाहिए, इसमें सीडीए की पहली जिम्मेदारी है और उसके साथ ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो 3 अरब रुपए का एक मंसूबा था साइकिल ट्रैक का, ये भी, इसकी भी छान फटक होनी चाहिए, एफआईए को करनी चाहिए, नैब को करनी चाहिए। नैब तो खैर अब बड़े केस लेता है, लेकिन एफआईए को करनी चाहिए। ये 3 अरब रुपए लगा कहाँ पे है? ईमानदार हमारे जो जाने वाले चेयरमैन सीडीए हैं,
कैप्टन अनवारुल हक साहब, उन्होंने कहाँ पे ये लगाया 3 अरब रुपया। अगर पहले से मौजूद सड़क पे लिख दिया गया साइकिल ट्रैक, तो फिर 3 अरब रुपया किसको दिया गया। तो नाज़रीन, ये सारी बड़ी अहम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।